नमस्कार। नमस्कार, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। और ये जो चैप्टर नंबर 17 है आर्ट एंड कल्चर के अंदर लास्ट चैप्टर, हमने इससे पहले इस चैप्टर के अंदर पार्ट ए कर लिया है। आज हम इसके जो पार्ट है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, मैं इसको एक ही क्लास में कंप्लीट करना चाहूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर हमारी आर्ट एंड कल्चर की पूरी बुक हो जाएगी। सारे चैप्टर जो थे 9 से लेकर 17 तक वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। आधुनिक काल में राजस्थानी साहित्य का विकास। मध्यकाल में चारण कवियों, संतों, जैन मुनियों एवं अनेक राज्याश्रित विद्वानों ने राजस्थानी साहित्य को समृद्ध करते हुए साहित्य सर्जना की है। उसी प्रकार आधुनिक काल से भी, जो मोटे तौर पर 1850 ईस्वी के बाद माना जा सकता है, अनेक विद्वानों ने राजस्थानी भाषा में विविध विषयों पर अपनी लेखनी का प्रयोग करके राजस्थानी साहित्य को एक अलग पहचान दी। इस काल के साहित्यकार ने न केवल ऐतिहासिक एवं वीर रसात्मक विषयों को चुना है, वरन आधुनिक काल में जीवन की जटिलताओं, आर्थिक शोषण, नारी चेतना, दलितों द्वार प्रकृति एवं जन सामान्य के जीवन के विविध पक्षों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। पद्य साहित्य। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजकवि होने के साथ साथ देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों की जानकारी भी रखते थे। वंश भास्कर और वीर सतसई उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। राम रंजाट, बलवद विशाल, छंद मयूख, धातु रूपावली और सती रासो मिश्रण की अन्य रचनाएं हैं। वंश भास्कर एक ऐतिहासिक काव्य रचना है। वीर सतसई में 1857 ईस्वी की घटनाओं का संदर्भ दिखाई देता है। सूर्यमल ने अनेक डिंगल गीतों की रचना की। मुरारीदान। नेक्स्ट है मुरारीदान। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने वंश भास्कर को पूर्ण किया। डिंगल कोश और वंश समुच्चय उनकी अन्य रचनाएं हैं। मुरारीदान ने डिंगल और पिंगल दोनों में काव्य रचनाएं की। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारठ ठाकुर। केसरी सिंह बारठ स्वाधीनता सेनानी के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। उनके द्वारा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखे 13 सोरठे, जो चेतावनी रचुंगटियाँ नाम से प्रसिद्ध है, इतिहास की धरोहर बन गए, जिन्हें सुनकर मेवाड़ महाराणा 1903 ईस्वी के दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी जैसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी केसरी सिंह ने अपनी लेखनी चलाई। फिर नेक्स्ट है नाथो सिंह महियारिया। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई की तरह महियारिया की वीर सतसई भी प्रसिद्ध है। गांधी शतक, हाडी शतक, चूंडा शतक, झालामाल शतक उनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है उदयराम उजला गांव जोधपुर के सपूत उदयराज ने राजस्थानी भाषा में घुड़सार, भानिया राधुआ, उजल संदेश, राजस्थानी शतक आदि कृतियों के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। नेक्स्ट है पतराम गोड़ रेगिस्तान, मानव व प्रकृति, समर्थ, गुरु रामदास आदि ग्रंथों की रचना पतराम गोड़ ने की। इनकी कविता वीर रस से ओतप्रोत थी। नेक्स्ट है शंकरदान सामोर राष्ट्रवादी जनकवि थे। उन्होंने अनेक डिंगल गीत, छप्पे और दोहों की रचना की। सामोर ने समसामयिक घटनाओं एवं नायकों जैसे ठाकुर खुमान सिंह, बीदावत, लोणासर, डूंगजी, जुआरजी, तात्या टोपे, विद्रोह धर्म आदि पर दोहे और कविताएं लिखी हैं। तात्या टोपे की वीरता का चित्रण इस दोहे से प्रकट होता है। चंडीदान सांदू, सुरातन रा कुंडलिया, भरथरी शतक रो अनुवाद, कह मुकरणी शतक और पिलानी परिचय सांदू की प्रकाशित कृतियां हैं। इनके डिंगल गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। रूड़ो राजस्थान डिंगल गीत का अंश जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट है सवाई सिंह, शैतान सूजस, पीरू प्रकाश, गांधी गाथा और चित्तौड़ राज जौहर इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। नेक्स्ट है चंद्र सिंह, राजस्थान की प्रकृति और सर्वांगीण सुषमा को अपने काव्य में चित्रित करने वाले चंद्र सिंह ने बादली, लू, सांझ, कह मुकरणी और एवं बालसाज जैसी चर्चित कृतियों की रचना की।
नेक्स्ट है नानूराम संस्कृता। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कल्याण समय, बायरो, दस देव, छप्पे तत्सई, लंकाण धणी, सांकल संघाण, गोपीचंद, इंदिरा शतक आदि है। दस देव में राजस्थान के प्राकृतिक उपादान नीम, खेजड़ों, फोग, झाड़खो, जाल, कुओं, जोहदड़ों, खेंदड़ों और खांड आदि का चित्रण है। नेक्स्ट है कन्हैयालाल सेठिया। मिंझर, कूं कूं, दीठ, रमणीय, रादुहा, लीलटांस, सबद, अघोरी काल आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धरती, धोरारी, पाथल और पीतल, मायडरो, हेलो सेठियो की प्रसिद्ध कविताएं हैं। लील डांस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है मेघराज मुकुल, सेनानी, जागी जोत, चणक आदि मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धरती रो श्रृंगार और भूदान क्रांतिकारी रचनाएं हैं। रणलोरी, जाग उठिया अंगारा, कोडम दे सत्तारो त्याग, धरती रिपेली, दुर्गावती, आण री बाता, चंवरी आदि मुकुल की प्रसिद्ध कविताएं हैं। नेक्स्ट है मोहन सिंह। डिंगल और पिंगल के रचनाकार मोहन सिंह ने मृगिया बावनी, राम शतक, भोपाल पचीसी, जय मलोता, री निशानी, दुर्गा पाठ, अर दुर्ग बावनी जैसी कृतियों की रचनाएं की। नेक्स्ट है श्रीमंत कुमार व्यास। अलगोजो, पूजा का फूल, बांगारा फूल, मारवाड़ी आदि काव्य संकलन एवं रामदूत, मन के मेहनत मुल्के, धरती थारी है, केकई आदि काव्य कृतियों की रचना करके श्रीमंत व्यास ने राजस्थानी साहित्य में अपना विशेष स्थान बनाया है। नेक्स्ट है रामनाथ कविया। द्रौपदी विनय, पाबूजी रासोरटा, करुणा बावनी व करणी रामनाथ कविया की प्रसिद्ध कृतियां हैं। नेक्स्ट है उमरदान लालस ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की पीड़ा को व्यक्त किया है। छपना रोचन, विरुद्ध छियतरी, कलदार करामात, अकबर को हाल, डफोल डूंडी, विभिचार की बुराई, दारूरा दोष, धर्म कसौटी, ओलमो, अमलरा ओगुण, तमाखू की ताड़ना आदि ललास की कृतियां हैं। फिर है कि नेक्स्ट रेवत दान चारण, चेत मानखा, नेहरू ने ओलमो, धरती रा गीत, आज़ादी री लूरा रेवत दान की प्रसिद्ध कृतियां हैं। इंकलाम री आदि, भिगोड़ी, निदान, पीणघट, पाणत, पाणितियों और हलसोतियों कविताएं एवं बिरखा बीननी, बायरियो, अन चाननी रात उनके चर्चित गीत हैं। नेक्स्ट है सत्यप्रकाश जोशी। सहस्त्रधारा, राधा, दीवा, कापे क्यों, बाम्बी, बोल भारमली, गांगेय आदि सत्यप्रकाश की प्रमुख रचनाएं हैं। बोल भारमली पर जोशी को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है गजानन वर्मा। गजानन वर्मा के सोनो निपजे रेत में, 12 मासा व हल्दी रो रंग, सुरंग काव्य संकलन एवं सांची की रानी कविता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नारायण सिंह भाटी। परंपरा पत्रिका का संपादन एवं डिंगल गीत साहित्य पर PhD करने वाले नारायण सिंह भाटी को बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया रचना पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओलू सांझ, जीवन धन, परमवीर, दुर्गादास, कलप, मीरा, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांघिया, मिनखरे, समझावणो दोरो आदि भाटी की प्रकाशित कृतियां हैं। नेक्स्ट है गणपति स्वामी की माड़ राग में, बित्या मरुधर देश, थारा वे दिन बीतिया रे, मरुधर करत पुकार, वीरो जागो रे, माता बेण, सुनावे यू जैसी रचनाएं राजस्थानी जनमानस के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। गणपति स्वामी ने जखड़ी, बदावा, बिहाड़ा, त्योहार, विवाह गीत, ऊंट घोड़ों से संबंधित लोक साहित्य के संग्रह के साथ साथ कई ऐतिहासिक गीतों, जीण माता, गोगा जी, भुगतो तीग, डूंग जी, ज्वार जी, तेजा जी, माना गुजरी, निहाल दे सुल्तान, पाबू जी के पावड़े आदि का भी संग्रह किया। नेक्स्ट है रघुराज सिंह हाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थानी साहित्य की लौ जलाने वाले हाड़ा की प्रकाशित कृतियों में घूगरा, अणबाच्या, आखर, हरदौल, आमल, खीवरा, फूल के केसूला फूल आदि मुख्य हैं।
केसुला गीत की कुछ पंक्तियाँ। नेक्स्ट हम करते हैं कि सुमेरी सिंह शेखावत की को उनकी कृति मरुमंगल पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मेघमाल इनका प्रकृति काव्य है। नेक्स्ट है नागराज शर्मा बीण जारो, राजस्थानी पत्रिका का संपादन करने वाले शर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ बिरखा, बीननी और थारों के लिया हैं। नेक्स्ट है पारस अरोड़ा, माणक पत्रिका का संपादन करने वाले अरोड़ा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह झल और जुड़ाव है। नेक्स्ट है कल्याण सिंह राजावत, कुण ने बिलमासी कृति पर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार प्राप्तकर्ता राजावत की रामतिया मत तोड़, भर पर भांति आ जमीन आपनी, निमझर आदि कृतियां प्रकाशित है। नेक्स्ट है शक्तिदान कविया, संस्कृति री सौरभ, लाखिणी सोढ़ायण, काव्य कुसुम, रंगी भीनी, दर्जी, माया रामरी बात, हरिरस, करनी चरित्र, फूल सारू पाखड़ी आदि रचनाओं के रचनाकार। शक्तिदान कवि को इनके अप्रकाशित काव्य संकलन बटाऊ हार मतवीरा पर राजस्थानी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है भगवती लाल व्यास, पानी रीच पहचान, रुख बतीसी, ओलख नवो स्वरूपम जैसी पुस्तकों के रचयिता व्यास को उनकी काव्य कृति अणहद नाद के लिए 1987 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है मणि मधुकर को उनके काव्य संकलन पग फेरों पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है प्रेम जी प्रेम, सूरज सांवली साच चमचो, सेली छाँव खजूर की, रामचंद्र की रामकथा, बींद गया सो मोती, बानगी, सरवर सूरज, अर संझिया, महे नाचू मन गो गाँव आदि कोटा के कवि प्रेम जी की प्रकाशित कृतियां हैं। जित्यो वीर जवान, सुवा रह गया, तड़को हो गयो, ब्याव को बोपार आदि प्रेम के लोकप्रिय गीत हैं। नेक्स्ट है विश्वनाथ विमलेश, हास्य और व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि विमलेश की प्रकाशित कृतियों में टाउन कमेटी, प्राणों की छाया, वेदना, शकुंतला, सत पकवानी, जनता दरबार, दारू दुहावली, बारह मासा, कुचरनी, रामकथा आदि प्रमुख है। बादल को ब्याह, सूखा बादल, सैकिड़ को सियो आदि कविताएं व बीननी उघाड़े मुंडे आई रे, बिरमा जी को बाद, बीननी में आज भूतनी आई रे, बीननी बोट देण चाली, बीननी ने माकड़ खागो आदि व्यंग्य रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हैं जो कि विश्वनाथ विमलेश के द्वारा हैं। नेक्स्ट है चंद्र प्रकाश देवल, पागी, कावड़, मारग, हिरणा, तीजो आयन आदि देवल की प्रकाशित कृतियां हैं। नेक्स्ट है तेज सिंह जोधा, दिठाव रे पेंजा मया, चौथी ओली बांचड़ियाँ ने, पीणो सांप आदि जोधा की चर्चित कविताएं हैं। नेक्स्ट है नंद भारद्वाज, अंधार पंख इनकी चर्चित कृति है। नेक्स्ट है हरदान हर्ष, हेलो दादीसा एवं तपसीरी खेती, सपूता रे कर्मा आदि हरदान हर्ष की प्रकाशित कृतियां हैं। नेक्स्ट है आईदान भाटी, आँख हिया राह हरियल सूपड़ा काव्य कृति पर भाटी को साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। हंस तोड़ो होटो रोसाच, रात कसुम्बल आदि इनके काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट है रामदयाल मेहरा, कलपति, मानवता मुल्कतो मनक, मोल्योरी खोज, आथ्यासु पेलिया, ससुराल शतक आदि मेहरा की चर्चित कृतियां हैं। फिर है कि ताऊ शेखावटी, उन पंक्तियों के रचयिता ताऊ शेखावटी की प्रमुख रचनाओं में हमीर महाकाव्य, साला हेली, सणले बावली, कहताऊँ कविराय, सोरठा की सौरभ, मीरा राणा जी संवाद आदि हैं। नेक्स्ट है रामेश्वर दयाल श्रीमाली, म्हारो गाँव, हाडी रानी, बावनो हिमालो आदि श्रीमाली के काव्य संग्रह एवं सलवटा कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है ओम पुरोहित कागद,
कागद कागद की अंतश्री बलवत कुचरणी, सबद गलगला, बात तो ही, पंचलड़ी आदि ओम पुरोहित की प्रकाशित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है ओम नागर, छियाप ताई, प्रीत, जद भी मांडवा बैठूं छू। नेक्स्ट है अंबिका दत्त, ओथोई, नहीं, दिनहाल। नेक्स्ट है सीताराम महेरसी, मछली मन महारो, प्रीत पीड़री पाल, रिमझोल, काव्य आंकलन। बद्रीदान गार्डन, गीता रो झुमको, बिथा कलश, अंतस आलोक काव्य कृतियाँ हैं। और नेक्स्ट है मंगत बादल, रेतरी पुकार, 10 मेष, मीरा काव्य कृतियाँ हैं। मीरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि राजस्थानी साहित्य के गद्यकार एवं उनकी रचनाएं आधुनिक काल के अकॉर्डिंग है। गद्यकार उनकी प्रमुख रचनाएं शिवचंद भरतिया, कैसर विलास, बुढ़ापा की सगाई, फाट का जंजाल। संगीत मानकवर नाटक है, कनक सुंदर उपन्यास है, विश्रांत प्रवासी कहानी है। फिर नेक्स्ट है कि मुरलीधर व्यास, उनका है कि राजस्थानी कहावता, दाढ़ी पर टैक्स, बरसगांठ, उज्जवल, मणिया, घूमर, जून जीवता, चित्राम और इक्के आलो। नेक्स्ट है सूर्यकरण पारिक, जिनकी है मेघमाला और बोलावन उनका नाटक है। गोविंद लाल माथुर, जिनके द्वारा सतरंगिणी जो कि इनके एकांगी संग्रह है। फिर है श्रीलाल नथमल जोशी, जो कि इसमें है आभे पटकी, सबड़का, धोरा रिधोरी, धोरा रो धोरी उपन्यास है इनका। और परिण्योनी कवारी इनकी कहानी है। और एक बीननी दो बीन। फिर है रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, उनका है कि बागो भारमली, हुंकारो दो सा, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, बगड़ावत लो काव्य, मूमल, के रे चकवा बात, सोरठ बीजारी बात। नेक्स्ट है अन्ना राम सुदामा, मेवेरा रुख कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जगिया की वापसी, मेघती काया, मुल्कती धरती, आंधी और आस्था, मेवेरा रुख, डगीजता मानवी, घर संसार, अचूक इलाज उपन्यास है। फिर नेक्स्ट है कि नरसिंह राजपुरोहित, उनकी कृतियां हैं कि पुनरोकाम, रात वासो, अमर चूनड़ी, प्रभातियो तारो, मऊ चाली मालवे, नाग पूजा, अधूरा सूपना। नेक्स्ट है कि बैजनाथ पवार, उनकी कृतियां हैं अकल बिना ऊँटा उभाड़ो, लाडेसर, नैना खुटियो, नीर। नेक्स्ट है विजयदान देथा, उनकी है बातारी फुलवारी, जिनके 14 खंड हैं। तीड़ो राव, अलेखू हिटलर, रुख। फिर है बद्री दाण गांडन, जिनकी है आंबे रिडाल, सरवर रिपाल, जो कि कहानी संग्रह है। फिर नेक्स्ट है राम निरंजन शर्मा, टमरकट्टू नाटक संग्रह है। बेमाता का आंक कहानी संग्रह है। मटक और फिर है चर एकांकी संग्रह है। फिर है यादवेंद्र शर्मा चंद्र जमारो, जो कि कहानी संग्रह है, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पहली राजस्थानी फिल्म लाज राखो रानी सती के लेखक। हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, जो कि ये उपन्यास है। फिर है सीताराम महेरसी, इनकी है लाडली, एक फेरू गमगी, कुण समझे चवरीरा बोल, ये उपन्यास हैं। फिर है महेंद्र भानावत, उनके हैं कि मेहंदी राचनी, राजस्थान के थापे, अजूबा राजस्थान, मरवड़ मांडे मांडड़ा, काजल भरियो कूपलो, कंकु कन्या। फिर नेक्स्ट है भंवरलाल भ्रमर, उनका है मोररा पगलिया, बाल उपन्यास, पग डांडी, जो कि कहानी संग्रह है। फिर है अर्जुन देव चारण, उनके दो नाटक आजरा, बोल मारी मछली, इत्तो पानी, जो कि नाटक है। फिर है सांवर दैया, उनके हैं एक दुनिया म्हारी, असवाड़े पसवाड़े। फिर है धरती कदताई घुमेली, ये कथा संग्रह है सांवर दैया का। फिर है नेक्स्ट BL माली अशांत, कारुनटी, जोधाभाई, बोलता आखर, माटीसू, मजाक,
तारा छाई रात, अबोली, पावड़ा पड़ाव और मजाल। नेक्स्ट है मालचंद तिवारी, उनका है भोलावण उपन्यास, थंडर कहानी संग्रह, थंडर कहानी संग्रह है, और जो भोलावण है वो उपन्यास है मालचंद तिवारी का। फिर नेक्स्ट है करणीदान बारट, उनका है मंत्री री बेटी, बड़ी बहन जी उपन्यास है ये। आदमी रो सिंह, माटी री महक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है देव किशन पुरोहित, उनकी कृति है सूरज, कपूत, कलंक, धाड़वी और लक्ष्मी और धाड़वी जो है इसके अंदर उपन्यास है। बठोड़ जो है वो कहानी संग्रह है। फिर है निर्मोही व्यास, उनकी कृतियां हैं ओल्मो, भीको डोली, सावंतो, बावोसा, एक गांव की गोमती जो कि नाटक है। फिर है श्याम जांगेड़, एक सतीरी आखिरी परकमा कहानी संग्रह है। महारो हत्याकांड व्यांग्य संग्रह है। नेक्स्ट है बुलाकी शर्मा, जो कि इनकी कृति है कवि, कविता और घर आली, इज्जत रो इजाफो जो कि व्यंग्य संकलन है। फिर है हिलेरो कहानी संग्रह है। फिर नेक्स्ट है सत्यनारायण सोनी, धान कथावा घमसाण जो है वो कहानी संग्रह है। फिर रामकुमार घोटड़, इनकी कृतियां हैं मिणिया मोती, ओचाट, थारी मारी बाता जो कि कथा संग्रह है। फिर नेक्स्ट है जितेंद्र निर्मोही, राजस्थानी काव्य में श्रृंगार नुगरी, अरदूजी कथावा, कफन को पजामो, गाथी सूत। तो हमने इसका पार्ट बी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका पार्ट सी करते हैं, जिसमें है राजस्थान में हिंदी साहित्य। राजस्थान में हिंदी भाषा में विपुल मात्रा में गद्य साहित्य की रचना हुई है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध एवं आलोचना विधा की अनेक रचनाओं को देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई। कई रचनाओं पर बॉलीवुड फिल्में और धारावाहिकों का निर्माण हुआ और इनके रचनाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। कहानी, राजस्थान में हिंदी कहानी लेखन की एक समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थानी कहानी का प्रारंभिक स्वरूप बातों और लोक कथाओं के रूप में हमारे सामने आता है। राजस्थानी कहानी साहित्य में शिवचंद भरतिया को प्रथम कहानीकार होने का गौरव प्राप्त है। इनकी कहानी विश्रांत प्रवासी जो कि 1904 ईस्वी की है, राजस्थान की पहली कहानी मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी कहानीकार के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित गुलेरी की कहानी उसने कहा था अपनी विषय वस्तु एवं भाषा शिल्प के कारण काफ़ी चर्चित रही है। गुलेरी की सुखमय जीवन और बुद्ध का कौटा कहानियाँ भी काफ़ी चर्चित रही हैं। रांघ्य राघव की प्रवासी, घिसड़ता कंबल, गदल, गाजी, कुत्ते की दुम, शैतान, पंच परमेश्वर और नई जिंदगी, देवदासी आदि कहानियाँ भी हिंदी की श्रेष्ठ और स्मरणीय कहानियाँ हैं। राजस्थान के प्रख्यात कहानीकारों में यादवेंद्र शर्मा चंद्र का नाम भी अविस्मरणीय है। राम की छाया, एक देवता की कथा, गोरू गाड़ी के यात्री, सुल्तान भैया एक सही स्वीकृति इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो 2 हिस्सों में बटी औरत, विशिष्ट कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ आदि इनके कहानी संकलन हैं। अब हम इसमें डिवीज़न की दे रखा है कि प्रसिद्ध कहानीकार हैं और फिर इसके अंदर कहानियाँ हैं। तो हम कहानीकार के बारे में जानेंगे यहाँ पर, उनकी कहानियाँ क्या हैं। आलम शाह खान, चीर हरण के बाद, एक और सीता, पराई प्यास का सफ़र, किराए की कोख, प्यासी प्यास, एक गधे के जन्म की कुंडली आदि। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश, वे 4-5 दिन और औरत, सूरज कब निकलेगा, नैन्सी का घोड़ा, हास्ता, पारपीदन। नेक्स्ट है मणि मधुकर, चुपचाप, दुख, हवा में अकेले, उजाड़ और अधमरे फरिश्ते। हेतु भारद्वाज है जो कि है पराजय, दर पराजय, एक पल का सुख, बक संहार, सुबह सुबह। मकान, कहानी संग्रह, 3 कमरों का मकान, ज़मीन से हटकर, चीफ साहब आ रहे हैं। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र, अंदर का बोनापन, न मरने का दुख। नेक्स्ट है अशोक आत्रेय, मुद्रा राक्षक,
गोला नहीं है धरती। नेक्स्ट है पानू खोलिया, जिंदगी में पेड़ दंड नायक। नेक्स्ट है नफीद आफरीदी, भूख और मोहब्बत आधे रास्ते माध्यम। नेक्स्ट है मनोहर सिंह यादव, 2 बीघा ज़मीन मिलावट कुछ नहीं। नेक्स्ट जगदीश माथुर, आंसू आंसू और पत्थर। नेक्स्ट ओम प्रकाश, स्थिति बोध। नेक्स्ट भगवान चौरसिया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट घनश्याम सुखवाल, सुबह का इंतज़ार। नेक्स्ट योगेंद्र दवे, गिरफ्तारी वारंट। नेक्स्ट सूरज पालीवाल, टीका प्रधान। नेक्स्ट हसन जमाल, आ बगीना अंश अंश दंश। नेक्स्ट चंद्रशेखर अरोड़ा, द्विस्वप्न। नेक्स्ट मालचंद तिवाड़ी, पानीदार। नेक्स्ट सत्यनारायण, फटी जेब से एक दिन। नेक्स्ट माधव नागदा, उसका दर्द। नेक्स्ट है अशोक सक्सेना, ओवर एज। नेक्स्ट है क्षमा चतुर्वेदी, सूरज डूबने से पहले। बेघर, सुबह, स्वयं सिद्धा, एक और आकाश, मुट्ठी भर धूप, चुनौती, अपनी ही ज़मीन पर, अनाम रिश्ते कहानी संकलन है। नेक्स्ट सावित्री डागा, सपनों का पिंजरा, अस्मिता की खोज कहानी संग्रह। फिर नेक्स्ट है मृदुला बिहारी, अंतिम बिंदु, आखिर यह प्यार होता है क्या कहानी संग्रह। फिर है अम्मी। नेक्स्ट है सरला अग्रवाल, मुझे बेला से प्यार है, धूप उदास है मंजिल की ओर, मुट्ठी पर उजास कहानी संग्रह। नेक्स्ट है लवलीन, सड़क पर लड़की, चक्रवात, सुरंग पार की रोशनी, सलील नागर, कमीशन आया, समाज सेवा जारी है कहानी संकलन। नेक्स्ट है विभा सक्सेना, अपने ही चारों ओर। नेक्स्ट है कमलेश शर्मा, किस्तूरी का बेटा। फिर है उपन्यास। राजस्थान में अनेक प्रसिद्ध और एवं यशस्वी उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य और समृद्ध करने का काम किया है। रांगे राघव राजस्थान के उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। मुर्दों का टीला, राई और पर्वत, चीवर, विषाद मठ, कब तक पुकारो, जब आवेगी काली, राह ना रुकी, बंदूक और बीन, आखिरी आवाज़ आदि रांगे राघव की प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों की विषय वस्तु ऐतिहासिक है। मुर्दों का टीला उपन्यास सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तो चीवर हर्षकालीन बौद्ध धर्म पर आधारित है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने भी 60 से अधिक उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यासों में सन्यासी और सुंदरी, एक और मुख्यमंत्री, हजारों घोड़ों का सवार इत्यादि प्रसिद्ध है। राजस्थान के उपन्यासों में राजेंद्र मोहन भटनागर का नाम भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 71 उपन्यास लिखे हैं। दिल्ली चलो, न गोपी न राधा, गौरांग, दंस, स्वराज्य, सूर्य श्याम, अंतिम सत्याग्रही, राज राजेश्वर, महात्मा, कायदे आजम, सिद्ध पुरुष, गन्ना बेगम, तमसो माँ ज्योतिर्गमय आदि विशेष चर्चित हैं। रमेश उपाध्याय हैं। उपन्यासों में दंडद्वीप, स्वप्नजीवी, चक्रबद्ध, हरे फूल की सब्जी, खुशबू आदि प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे उपन्यासकार और उपन्यास हैं। राजेंद्र सक्सेना, कथा शेष। नेक्स्ट भगवान अटलानी, दासिया गवाह, इंद्रधनुष क्षितिज के, अपनी अपनी मरीचिका। नेक्स्ट है मधुप शर्मा, दूसरी विदाई, आखिरी 2.5 दिन, फुल माया, एक थी रुक्का। नेक्स्ट है राजानंद, रूप अरूप, एक बार फिर, बिखरे बिखरे मन, औरत में औरत। नेक्स्ट मृदुला बिहारी, कुछ अनकही पूर्णा हितु। नेक्स्ट है सचिंद्र उपाध्याय, मिट्टी का सिंदूर, कावेरी, सुबह के शंख, शिखर पर नंगे पाँव। नेक्स्ट है लवलीन, स्वप्न ही रास्ता है। नेक्स्ट सावित्री डागा, मौत जहाँ हार गई। नेक्स्ट है बुलाकी शर्मा, अनोखी कहानी। सरला अग्रवाल, तुम तो ऐसे ना थे, एक कतरा धूप। नेक्स्ट है क्षमा चतुर्वेदी, छाया मत छूना मन, अपराजिता। नेक्स्ट है हरदर्शन सहगल, सफ़ेद पंखों की उड़ान, टूटी हुई ज़मीन। नेक्स्ट है नाटक। हिंदी के नाटक साहित्य में राजस्थान के नाटककारों और
उनके नाटकों की विशेष पहचान है मणि मधुकर, हमीदुल्लाह, रणवीर सिंह, नंद किशोर आचार्य, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, सरताज नारायण माथुर, भानु भारती, अमित शर्मा, राजानंद भटनागर जैसे नाटककारों ने अपनी नाट्य कृतियों द्वारा समाज में चेतना जागृत करने का प्रयास किया। मणि मधुकर के नाटकों में रस गंधर्व, खेला, पोलमपुर, दुलारी बाई, बुलबुल सराय, बोलो, बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख प्रमुख है। इनके रस गंधर्व व दुलारी बाई नाटक विशेष ख्यात हैं। हमीदुल्लाह द्वारा लिखे नाटकों में हास्य व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है। उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हरबक सुदामा, दिल्ली आए, हरित गंधा, मशीनी औरत, जड़ से कटता आदमी, अंदर का आदमी, दूसरा पक्ष आदि हमीदुल्लाह की प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य संसार में राजस्थान को विशिष्ट पहचान दी है। रणवीर सिंह की पास, हाय हमारा दिल, सराय की मालकिन, एक भली औरत और गुलफाम आदि नाट्य कृतियों ने भी हिंदी नाट्य संसार में अपनी जगह बनाई। नंद किशोर आचार्य के किसी और का सपना, देहांतर, पागल घर, गुलाम बादशाह, रगत्रयी आदि नाट्य संग्रह भी काफ़ी चर्चित रहे। सरताज नारायण माथुर की नाट्य कृतियों में उजली दस्तक, खुजराहो का शिल्पी, हस्ती कोह के आंसू, मानव मन मंथन आदि प्रमुख हैं। भानु भारती की नाट्य कृतियाँ पशु, गायत्री, अमर बीज और कालगाथा मेवाड़ की भील जनजाति से संबंधित है। अमित शर्मा के नाटक मैं हूँ को राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यह नारी सशक्तिकरण पर एक सार्थक अभिव्यक्ति है। नुक्कड़ नाटकों में शिवराम का जनता पागल हो गई राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ है। यह नाटक सरकारी तंत्र एवं शासन व्यवस्था की पोल खोलता है। नाटककार और नाटक, हरदान हर्ष, मशीनी मानव रोबोट। नेक्स्ट उमेश कुमार चौरसिया, कुंती की व्यथा। नेक्स्ट अखिलेश पालरिया, अपनापन। नेक्स्ट श्याम सुंदर भारती, अपना देश अपने लोग। नेक्स्ट श्री गोपाल काबरा, सर्जन क्या रे। जयनंदन, अवांछित बेटियां। फिर है भंवरलाल इंदौरिया जो कि इनके नाटक हैं चमक उठी चैतन्य चेतना। नेक्स्ट है वीना चौहान, बेटी की माँ रानी। नेक्स्ट है दीनदयाल शर्मा, घर की रोशनी। और नेक्स्ट है नरेंद्र चतुर्वेदी, अब लौट चलें। नेक्स्ट है रघुराम सिंह कर्मयोगी, धनुष किसने तोड़ा। नेक्स्ट है लीला मोदी, अघोषित युद्ध। तो हमने ये नाटक पढ़ लिए हैं। अब है निबंध। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम कहानीकार के साथ साथ राजस्थान के हिंदी निबंधकारों में भी उल्लेखनीय है। इनके निबंधों में कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव काफ़ी चर्चित रहे हैं। अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, विक्रम वर्षीय की मूल कथा, काशी, आत्मघात आदि गुलेरी के अन्य निबंध हैं। नंद भारद्वाज के निबंधों में संस्कृति, जनसंचार और बाजार तथा सावित्री डागा के निबंधों में सार्थक कथा की तलाश हिंदी निबंध साहित्य में प्रसिद्ध है। राजस्थान के हिंदी निबंधकारों में शांति भारद्वाज, दुर्गादान सिंह गौड़, बद्री प्रसाद पंचोली, ब्रजमोहन मधुर, गौरी शंकर कमलेश, कन्हैया लाल शर्मा, नाथूलाल पाठक, प्रेम जी प्रेम, जमुना प्रसाद ठाडा आदि उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है आलोचना। रमेश उपाध्याय ने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार सत्यनारायण ने रचना के सरोकार और मदन केवलिया ने राजस्थान की 60 कहानी नाम से आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर रमाकांत शर्मा और डॉक्टर हेतु भारद्वाज राजस्थान के उल्लेखनीय आलोचक लेखक हैं। राजस्थानी साहित्यकारों ने हिंदी गद्य
साहित्य की अन्य विधाओं में भी अप्रतिम योगदान दिया है। रांगेय राघव का रिपोर्ताज बंगाल के अकाल काफ़ी ख्यात हैं। सत्यनारायण ने इस आदमी को पढ़ो, यही कहीं नींद थी जहाँ आदमी चुप है इत्यादि शीर्षकों से रिपोर्ताज लिखे। लवलीन का रिपोर्ताज प्रेम के साथ पिटाई काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। साक्षात्कार साहित्य में रमेश उपाध्याय का बेहतर दुनिया की तलाश, नंद भारद्वाज का संवाद निरंतर चर्चित रहे हैं। तो संस्मरणों में सरला अग्रवाल का स्मृतियों का सफ़र और मधुप शर्मा का कुछ यादों के साथ निभाया प्रसिद्ध है। ओम प्रकाश भाटिया का रेखाचित्र बोलती हवेलियाँ और श्याम जांगिड़ का यात्रा वृतांत महाकाल की जटाओं में 10 दिन भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। ज्ञानपीठ युवा पुरस्कार से पुरस्कृत डायरी निब के चीरे से लिखकर कोटा के ओम नागर ने कोटा शहर के अतरंग जीवन समाज पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं में राजस्थान के साहित्यकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हमने जो पार्ट हैं वो 3 कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट ये नेक्स्ट पार्ट है। राजस्थान में प्रचलित आभूषण। मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य आभूषण प्रेमी रहा है। कालीबंगा का तो नामकरण ही यहाँ से मिली चूड़ियों के आधार पर किया गया है। यहाँ से बहुमूल्य पत्थर के मनके और तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त होना भी तत्कालीन मानव की आभूषण प्रियता को सूचित करता है। राजस्थान की अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भी पाषाण, मिट्टी, ताम्र, लोहे आदि से निर्मित आभूषणों के नमूने प्राप्त होते हैं। राजस्थान में मूर्तियों और मंदिरों के स्थापत्य में भी हमें आभूषणों की संरचनाओं का पता चलता है। अनेक शिलालेखों में भी तत्कालीन समय में स्त्री पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों का उल्लेख मिलता है। 972 ईस्वी की एकलिंग नाथ प्रशस्ति में हमें विभिन्न आभूषणों, कुंडल, हार, बाजूबंद, मुद्रिका व पाजेब का नामोल्लेख प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ कुवलयमाला नैनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य में भी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का उल्लेख हुआ है। उपमिति भव प्रपंच कथा पुरुष आभूषणों का उल्लेख करती है, जिनमें मुकुट, अड़गद, कुंडल, प्रलंब, मुक्ताकल्प, कैडर और कटक का नाम मिलता है। पृथ्वीराज रासो, सूरज प्रकाश, राजविलास, संयोग बत्तीसी, अभय विलास, फिर है बांकी दास की ख्यात गज, गुण रूपक, बंद, नाथ मंजरी, आभूषण, बत्तीसी इत्यादि ग्रंथों से हमें शरीर के विभिन्न अंगों पर पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थानी काव्य गणपति कृत माधव नल, काम कंदला, महिराज कृत नल दमयंती रास, पृथ्वीराज कृत कृष्ण रुक्मणी रिवेली आदि भी आभूषण कला पर प्रकाश डालते हैं। फिर है आभूषणों का वर्गीकरण। आभूषणों का वर्गीकरण लिंग के अनुसार स्त्री और पुरुष में, व्यय के आधार पर बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध में, पद तथा प्रतिष्ठा के आधार पर अभिजात्य, मध्यम तथा साधारण वर्ग में या शासक और जनसाधारण में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय में हम आभूषणों का वर्गीकरण लिंग, व्यय तथा अंगों के आधार पर करेंगे। आभूषण अधिकांश स्वर्ण व रजत के बने होते हैं, मगर आर्थिक स्थिति के आधार पर तांबे व पीतल के भी निर्मित हो सकते हैं। अ पॉइंट है स्त्रियों के आभूषण। पहला है सिर के आभूषण। रखड़ी। रखड़ी सुहाग का चिन्ह मानी जाती है। ये गोल आकार की होती है। इसके पृष्ठभाग पर एक नाका बना होता है, जिसमें धागा बांधकर इसे ललाट पर स्थिर रखा जाता है। नेक्स्ट है बोर। बोर सोने या चांदी का बना होता है। इसके पीछे बने नाके में धागा बांधकर स्त्रियां इसे मस्तक पर गूंथती है। नेक्स्ट है शीश फूल या सूरज। सोने या चांदी से बने इस आभूषण को सिर के पिछले हिस्से में बालों में पहना जाता है। नेक्स्ट है मांग टीका या तिलक। सोने के गोल
पतरे से बना यह आभूषण ललाट के माध्यम में एक जंजीर से लटकाया जाता है। जंजीर का नाका बालों में अटकाया जाता है। फिर है सिर मांग। स्त्रियां अपनी मांग, सिर के मध्य में बालों को समान रूप से विभाजित करने वाली रेखा से इसे पहनती है। फिर है टिड्डी भलका। ये सोने की एक छोटी सी कुंडाली होती है जिसका आकार अर्धचंद्रमा के समान होता है। इसे माथे पर धारण किया जाता है। फिर है अर या अड़। माथे पर पहना जाने वाला यह आभूषण एक आड़ी लाइन जैसा होता है। फिर है मेमंद। माथे पर पहना जाने वाला यह आभूषण एक जंजीर द्वारा बालों में अटकाया जाता है। फिर है फिणी। फिणी को बोर के नीचे नीचे लटकती हुई अवस्था में तथा कनपटी के ऊपर बांधा जाता है। नेक्स्ट है सरी। सरी फीणी से पतली व कंठीड जैसी होती है तथा फीणी के साथ बांधी जाती है। सांकली, यह फीणी से कुछ चौड़ी होती है जिसे फीणी के स्थान पर बांधा जाता है। नेक्स्ट है सारा सरी। बालों के पिन के दोनों छोरों पर लगा हुआ आधे गोलेनुमा सोने का पतला आभूषण। नेक्स्ट है झेला। चांदी या सोने की 2-3 लड़ी वाला सांकल के आकार का आभूषण जो दोनों कनपटियों के बालों में अटकाया जाता है। नेक्स्ट है नाल। बोर व रखड़ी के पीछे जो नाका बना होता है उसे नाल कहा जाता है। नेक्स्ट है जोड़ा सलाका। सोने या चांदी के पतले तार से बना यह आभूषण बालों को बांधने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर है केश पाश। बालों में पहनने की एक पिन। फिर है सोहाली। राजपूत स्त्रियों का एक विशेष आभूषण जो बाहों में धारण किया जाता है। फिर है चोटी बंद। सिर के पिछले हिस्से के बालों में पहना जाने वाला आभूषण। फिर है चांद। रखड़ी के समान एक आभूषण जो सिर के मध्य में पहना जाता है। मुख्यतः मुस्लिम स्त्रियों का आभूषण है। फिर है मिर्जा बारपखा। 3 पतली जंजीर से बना होता है जो टीके को सिर पर स्थिर रखने के लिए पहना जाता है। इन आभूषणों के अतिरिक्त कोट बिलादर, स्वर्ण पत्रिका, गेड़ी, काचर, गोफण, श्रृंगार पटी, मोड़ियों, मोर मिंडली, मेड़, मावटी और फूल गूदर, बिंदुली, मोर पट्टा, घूघरी, पटचा, बुलाक, टोपली इत्यादि सिर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। फिर दूसरा है कान में पहने जाने वाले आभूषण। ओगन्या या पितला, जिसको हम पीतल पन्ना भी कहते हैं, कान के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला लंबा पत्रकार छल्लेदार आभूषण है। फिर है कड़ी या बोली। सोने या चांदी की गोल कुड़क की को बाली कहा जाता है। फिर है चंपाकली। कान के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला आभूषण जो गुलाब के फूल के आकार का होता है। मुर्गिया या मोरनिया, कान के ऊपरी सिरे पर पहना जाने वाला आभूषण। फिर है कर्णफूल। कान के निचले हिस्से में पहने जाने वाला यह आभूषण पुष्पाकार होता है। मेवाड़ में इसे गुट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर है झुमका। कर्णफूल की तरह बने इस आभूषण के मध्य भाग में सोने के गोल बुंदे जुड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट है फुल झुमका। यह आभूषण घंटी व पुष्प आकार का बना होता है जिसे कान में पहना जाता है। फिर है टोंटी। तोते के आकार का बना यह आभूषण कान में पहना जाता है। फिर है कुंडल। वृत्ताकार ठोस चक्र या बाली के समान आभूषण जिसमें रत्न जड़े होते हैं। फिर है पतरी। पत्ते के आकार की कान में पहनने की बालियां। फिर है कर्ण लटकन। अंगूर के गुच्छे के आकार का यह आभूषण कान से लटकते हुए पहना जाता है। फिर है मोर भंवर। मोर के आकार का कान में पहना जाने वाला आभूषण। पाटन। पत्ते के आकार का कान में पहना जाने वाला आभूषण। फिर है कान की सांकल। कान में पहनने का जंजीर नुमा आभूषण जिसे छल्ला भी कहा जाता है। मोती। 3 मोती वाला कान का आभूषण। पतरी। पत्ते के आकार की कान में पहने की बालियां। फिर है भादरायण। कान के ऊपरी सिरे में पहने जाने वाला आभूषण जिनकी संख्या 4 से 11 तक होती थी। चौकड़ा। कान का एक बड़ा आभूषण जो बालों में अटकाया जाता है और पूरे कान में झूलता रहता है।
फिर है कनिया, फूलों के आकार का आभूषण जो कान के निचले भाग में पहना जाता है। इसके अतिरिक्त क्लास, कोकरू, मणि, कुंडलियाँ, पानड़ा, कुड़कली, खींटली, छेलकड़ी, झूठड़ों, झेलो, ठोरियो, डूगरली, पत्ती सुरलिया, पासो, बाला, बूझली, माकड़ी, सुरलियों, एरंग पत्तों इत्यादि कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। फिर तीसरा पॉइंट है नाक में पहने जाने वाले आभूषण। नथ, सोने या चांदी के मोटे तार से बनी 2 से 3 सेंटीमीटर वाली नथ स्त्रियों का प्रिय आभूषण है। कांटा, 1.5 से 2 सेंटीमीटर सोने या चांदी के पतरे से बना कांटा जिसकी ऊपरी भाग पर नगीने जड़े होते हैं। पीछे के भाग में एक स्प्रिंगाकार तार मुड़ा होता है जिसे नाक के छिद्र में पहना जाता है। फिर है लौंग, लौंग के आकार वाले एक आभूषण के ऊपरी भाग में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं तथा मध्य भाग में लाल नग होता है। फिर है बेसर, सोने या चांदी का चौकोर आकार का टुकड़ा जिसके ऊपरी छोर पर मोती जड़े रहते हैं और दूसरे छोर पर सोने या चांदी का तार लगा रहता है जो मोती से जड़ा होता है, जिसके ये आभूषण नाक पर लटका रहता है। फिर है फूली, फूल की कली व कली से जुड़ी डंडी जैसा नाक का आभूषण। फिर है बुलाक, नाक के नथनों में छेद करके पहना जाने वाला आभूषण। फिर है नासा लटकन, मोती लगी नाक की बाली जो नथनों के मध्य भाग में पहनी जाती है। फिर है भोगली, कांटे की जगह नाक में पहना जाने वाला आभूषण। फिर है भंवरियो, नाक में पहनने की बड़े आकार की बाली। इसके अतिरिक्त भुरिया, नथ बिजली, वेण, कोको, डांडलो, फीणी, भलको, सरी, खीवड़, नकपुल, चुनी। फिर है सरी, खीवड़, नकफूल, चुनी, बारी, चौप इत्यादि आभूषण भी नाक में पहने जाते रहे हैं। फिर है दांत के गहने, राखन, चूप, मासा, सोने का दांत और धास। फिर पांचवा है गले के आभूषण, हार, सोने या चांदी के पत्रों पर बहुमूल्य जवाहरात जड़कर विभिन्न आकृतियों में बना गले का यह आभूषण कई नामों जैसे कि चंपाकली होता है इनके नाम, उर्वशी, हंस हार होता है, चंदन हार होता है, नौसर हार होता है इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। फिर है मनकों का हार, सफ़ेद मोती, सोने या रत्नों की मणियों से निर्मित मुक्ता माला, बहुमूल्य मोतियों या स्वर्ण मनकों से निर्मित माला। फिर है 2 लड़ी चेन के रूप में बनाया गया हार जिसमें 2 से लेकर 7 तक लड़ियां होती है। फिर है तुलसी, तुलसी की लकड़ी से बना 2 लड़ी का हार। फिर है हंसली, हंसली है और खूंगाली है। खूंगाली सोने या चांदी के मोटे तार को गोलाई में मोड़कर बनाई जाती थी और टुस्सी होती है जो गले में चिपकी हुई अवस्था में पहना जाता है जिसे गलवटिया भी कहते हैं। और फिर है तिमणिया, सोने की पतरी में मोती जड़कर बनाया जाता है, वह गले में पहना जाता है। गलसर, छोटे छोटे सोने के मोतियों को धागे में गूंथकर गले में पहना जाता है। फिर है टेवटो, बीच में सोने का पेंडल बनाकर उसमें दोनों तरफ चीड़ पिरोकर इसे बनाया जाता है। फिर है फूल, अपने इष्ट देव की सोने की मूर्ति को धागे में पिरोकर इसे गले में पहना जाता है। फिर है आड़, चौकीनुमा गले का आभूषण जिसके दोनों किनारों पर छोटी छोटी चीड़ लगी होती है। हमेल, चौकीनुमा आकृति का गले में पहने जाने वाला पेंडल। फिर है गुलबंद, गुलाब के आकार के 5 या 7 बटन जिन्हें रेशम के धागे पर पिरोकर गले में पहना जाता है। फिर है जुगनी, चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा के आकार का यह आभूषण मोतियों से गूंथकर गले में पहना जाता है। फिर है पाड़क, सोने, चांदी या तांबे से निर्मित तस्तरी नुमा गले का आभूषण। फिर है परूनिया, मोतियों से बनी माला। फिर है पत्ता, पत्ते की आकृति का गले में पहनने का आभूषण। फिर है बेलोर, गूंथे हुए तारों से 3 या 8 कड़ियों वाला
गले का आभूषण मंगलसूत्र, महिलाओं का सुहाग सूचक आभूषण जिसके बीच में एक पेंडल होता है तथा दोनों तरफ सोने के या काले मोती लगे होते हैं। फिर है झालरा, चांदी या सोने की लड़ी वाला आभूषण जिसमें घुघरियाँ लटकी रहती हैं। फिर है मांदलिया, ढोलक की आकृति का छोटे नाकों वाला आभूषण जिसे धागे में पिरोकर गले में पहनते हैं। फिर है रामनामी, दो मांदलियों के बीच में चित्रित थेकड़ा या पारला पिरोकर बनाया गया गले का आभूषण। फिर है बंजटी या बजर टीकी, सोने से निर्मित गोल दानों को कपड़े की पट्टी पर सिलकर बनाया गया गले का आभूषण। इसके अतिरिक्त टोक, पंचमाणियाँ, खीवली, चंपाकली, छेड़ियों, तख्ती, तगतगी और तांतड़ियों, तेवटियों, नक्कस, निम्बोली, तिलड़ी, धूगधुगी, कालर, लच्छा, गोप, पटेयो पाट, बटड़, बाडलो, हौदल, रूचक, गलपटियो, रपियार हार, मूंगा, हाकली, ताबीज़, जोग, तरडिया, दोधड़ा, कांठलियो, काला डोरा इत्यादि भी गले में पहने जाते हैं। छठा पॉइंट है हाथों में पहने जाने वाला आभूषण। बाजूबंद, बाहूबंद, भुजा पर बांधा जाने वाला यह आभूषण पट्टे जैसा होता है। टड्डा, बाह में पहने जाने वाला यह आभूषण तांबे की छड़ को 3 बार मोड़कर उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। फिर है अणत, तांबे की छड़ पर सोने का सत झोल चढ़ाकर उस पर खुदाई की जाती है। यह टड्डे की जगह भी पहना जाता है। फिर है बाहू, चूड़े जैसा यह आभूषण बाह में पहना जाता है। और इसके अतिरिक्त बाजू सार घुंडिका, बाजू ताबीज, धुलई, मुठिया अड़कली, सूतड़ो, खांच, हाथुली, बेचायण, बहरखो, ढोडी। फिर है छेलकड़ो, बोदलो, धागा, पूंछी, पछेली, बाजू शोषण आदि आभूषण बाह में पहने जाते थे। फिर 7वां पॉइंट है कि कलाई के गहने जो हैं, कड़ा, गोल आकार की सोने, चांदी या तांबे से बनी चूड़ी जो कलाई में पहनी जाती थी। कंगन, कलाई में पहनने का कड़े जैसा आभूषण जिस पर सुंदर जड़ाव का काम होता था। गोखरू, छोटे छोटे तिकोनों दाने वाले कड़े के आकार का कलाई में पहने जाने वाला आभूषण। कांकड़ी, कलाई में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण। पतरी, तांबे की बनी गोल चूड़ी जो कलाई में बंगड़ी के दोनों ओर पहनी जाती है। फिर है तोरे बंगड़ी, कलाई में पहनने का यह आभूषण सोने चांदी के छोटे छोटे दानों से बनता है। फिर है बंद, कलाई में पहना जाता है। चूड़ियाँ सोने, चांदी, हाथी दांत और लाख का बना गोल आभूषण। बीलियाँ, हाथी दांत की बनी चूड़ियाँ। नागरी या नोगरी, एक प्रकार का कड़ा जिसमें छोटे छोटे दानों का झुरमुट होता है। फिर है गूंथवा कड़ा, तारों से गूंथा हुआ कड़े के समान आभूषण है। हथफूल कड़ा, अष्टकोणी या सटकोणी कड़ा। फिर है गजरा, सोने व मोतियों से बना कड़ानुमा आभूषण। फिर है पूंची या पोंछ, हाथ में घड़ी के स्थान पर पहना जाने वाला घड़ी नुमा आभूषण। इसके अतिरिक्त है चूड़, हीम, बालोई, अस्तूर, बहेल, गुजरी, जाव, हथ सांकलो, बजुबंद, सूतड़ा, राइफल, कातरियो, कड़गा, वली, बंदली, कानूरी, पांचाली, चूड़ली, लोटिया आदि कलाई में पहने जाने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट है उंगलियों में पहनने के आभूषण। अंगूठी, सोने, चांदी व तांबे से बनी अंगूठी अंगुलियों में पहनी जाती है। फिर है अंगुस्तान, अंगूठों में पहनने की अंगूठी। आरसी, आईना, एक प्रकार की अंगूठी जो अंगूठे में पहनी जाती है। हथफूल, हथेली के पृष्ठ भाग में पहना जाता है। इसमें 5 उंगलियों के लिए अंगूठियाँ होती हैं। हथपान, हथेली के पृष्ठ भाग में पहना जाता है जिसमें अनामिका व तर्जनी में अंगूठियाँ होती हैं। फिर है खड़ दावड़ा, बीच की 2 उंगलियों में अंगूठी नुमा सांकले होती हैं। मूंदड़ी और मुद्रिका, उंगलियों में पहनने की अंगूठी।
इसके अतिरिक्त फूला छाप व छल्ला बींटी भी उंगलियों में पहनने के आभूषण हैं। फिर नेक्स्ट 9th पॉइंट है कमर पर पहनने के आभूषण। तगड़ी कमर में पहनने का आभूषण। करधनी कमर में पहनी जाने वाली सोने या चांदी की झूलती श्रृंखलाओं की पट्टी, इसे कंदोरा व कणघाती भी कहा जाता है। सटका लहंगे के नेफे में अटकाकर लटकाया जाने वाला आभूषण। कटी मेखला रत्नों से सुसज्जित सोने का पट्टा जो कमर में पहना जाता था। मतलाई पत्ती के आकार का कमर में पहनने का आभूषण। झालरों कमर का आभूषण। सांवली कमर पट्टा के समान कमर का आभूषण। कड़फूल केड़ चाबी आदिवासी जातियों में कमर में पहनने का आभूषण। 10th पॉइंट है कि पैर के आभूषण। पायल पायजेब और रामझोली ठोस छल्लेनुमा तारों पर घुघरियाँ जड़कर बनाया गया गोल आकार का पैरों में पहनने जाने वाला आभूषण। फिर कड़ा व लंगर चांदी से बने ठोस कड़े, कड़ों के नीचे लंगर पहना जाता है। आंवला सेवटा आंवला ठोस चांदी का बना होता है, इसे पैर में कड़े के नीचे पहना जाता है। कड़ों के साथ सेवटा भी पहना जाता है। फिर है रमझोल विशेषतः तीज त्योहार एवं गौरी नृत्य के दौरान स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण। फिर है मक्या पैर में पहनने का आभूषण जिस पर मक्का के दानों की भांति दाने उभारे गए हों। फिर है झांझर तथा नूपुर घुघरियाँ जड़ा हुआ पैरों में पहनने का आभूषण। फिर है छड़ चांदी की पतली कड़ी जो पैरों में पहनी जाती है। फिर है तोड़ा ऊपर से संकड़ा और नीचे से चौड़ा पैर में पहनने का आभूषण। फिर है नेवरी एक प्रकार की पायल जिस पर नक्काशी की हुई होती है। फिर नेक्स्ट है जेहर पाँव में पहनने के 3 छल्ले। भांक त्रिभुज व चतुर्भुज आकार का कड़ेनुमा आभूषण। फिर है घुघरू तेघड़ पाद संकलिका और पिंजड़ी मसूरियों रोल सिंजनी इत्यादि पैरों के आभूषण हैं। फिर है पैर की उंगलियों के पहनने का आभूषण। अंगूठा पाँव के अंगूठों में पहने जाने वाला आभूषण और बिछिया अंगूठे तथा उंगलियों की अंगूठियों से जुड़ी चैनों से घुंघरियों लगाकर पहना जाने वाला आभूषण बिछिया कहलाता है। फिर है पगपान अंगूठे व अंगुलियों के छल्ले को जंजीर से जोड़कर पायल की तरह पैर के ऊपर के हुक से जोड़ा जाता है। फोलरी ऐसी अंगूठियां जिन पर तारों से लच्छी या गुच्छी गूंदकर फूलों की आकृति बना दी जाती है। फिर है अणवट एक प्रकार की अंगूठी जो छोटी छोटी घंटियों से सज्जित होती है। फिर है गोलिया पाँव की अंगुलियों में पहनी जाने वाली चांदी की चौड़ी व सादी अंगूठियाँ। इसके अतिरिक्त पैरों में वेड़ वेटी माछली चटकी अंगुथला छलकी फूलिया अणोट पोल लकड़ियों इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं। फिर है बॉ पॉइंट है कि पुरुषों के आभूषण सिरपेज पुरुषों द्वारा पगड़ी पर बांधा जाने वाला आभूषण। कलंगी सिर का आभूषण जो पगड़ी पर लगाया जाता है। फिर है सरपोज सिर पर पहनने का वस्त्राभूषण। फिर है छल्ला पगड़ी के किनारों पर सोने व चांदी के तारों से किया गया काम। मोती अक्षत माथे पर तिलक करने की पश्चात मोती लगाना। फिर है मोती चौकड़ा मोतियों से निर्मित पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला स्वर्णाभूषण। फिर है मुर्गियाँ पुरुषों का कानों में पहनने का आभूषण। फिर है बीरवली ठोस सोने का बना हुआ पुरुषों के कान का आभूषण। फिर है गौप गले का आभूषण। फिर है गलसर गले का आभूषण। कंठी सोने के महीन तारों से बना गले का आभूषण। फिर है टड्डा बाहुओं पर पहना जाने वाला आभूषण। फिर है कड़ा पुरुषों द्वारा पहुँचों यानी कि कलाई में पहना जाने वाला आभूषण। फिर है कमरसाल कमर का आभूषण। और फिर है जार कमर पर बांधा जाने वाला सोने का पट्टा। फिर है सेलियाँ पोशाक पर दाएं तथा बाएं कंधों से लटकाते हुए पहने जाने वाले आभूषण। फिर है माटी में पुरुषों की कलाई पर पहनने के कड़े। फिर है मादी कड़कम पुरुषों के कान का आभूषण। तो इस तरीके से हमारी जो आर्ट एंड कल्चर है और ये हमने सारे पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं और आर्ट एंड कल्चर भी हमारी आज कंप्लीट हो गई है। अब हम
जो हमारे हिस्ट्री के जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अब आपके लिए पूरी आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है। धन्यवाद।